सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। विगत 13 अक्टूबर बुधवार की सुबह प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मियाकापुरा गांव में दिन दहाड़े हुई मां बेटी हत्याकांड का खुलासा पुलिस अधीक्षक यमुना पार अभिषेक दीक्षित के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने कर लिया है। पुलिसिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए हत्यारोपियों से पूछताछ के बाद जो कहानी खुलकर सामने आई है उसे जानकर यकीनन आप बुरी तरह चौंक जाएंगे। स्थानीय निवासियों और पुलिसिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कहानी निकलकर सामने आई है वह इस प्रकार है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के मियाकापुरा गांव निवासी बजरंग बहादुर ने अपने लड़के रामबाबू पटेल की शादी आज से लगभग 6 वर्ष पहले प्रयागराज के थाना करछना अंतर्गत भस्मा गांव में सलोनी नामक लड़की से की थी। शादी के 1 साल बाद रामबाबू पटेल और सलोनी से एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र की चाह रखने वाले सलोनी के सास ससुर और नंद बेटी के पैदा होने पर सलोनी को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। सलोनी का पति रामबाबू पटेल मुंबई में रहकर काम धंधा करता है। सास ससुर और नंद की उलाहना व प्रताड़ना से तंग आकर सलोनी अपने मायके चली गई। सलोनी की बेटी की उम्र इस समय लगभग 5 वर्ष है। सलोनी ने अपने सास ससुर और नंद पर आरोप लगाया है कि वह अपनी बेटी से मिलने जब भी मायके से ससुराल आती थी तो उसके सास ससुर और नंद उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देते थे। सलोनी हर बार अपनी बेटी से बिना मिले ही रो धोकर वापस मायके लौट जाती थी। मां की ममता और बेटी से मिलने की तड़प सलोनी के मन में अंदर ही अंदर बारूद का निर्माण कर रहा था, और अंततः एक दिन उस बारूद में भयानक विस्फोट हुआ। सलोनी ने गांव के ही शोभनाथ बिंद, अशोक कुमार और मनोज कुमार के साथ मिलकर अपनी बेटी को सास ससुर और नंद के चंगुल से आजाद कराने और उन्हें ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। 12 अक्टूबर की रात में योजना को अंजाम देने के लिए सलोनी अपने उपरोक्त साथियों के साथ अपने ससुराल पहुंची और सभी ने मिलकर धारदार हथियार से सास और नंद का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी, और इस घटना को लूट का रूप देने के लिए घर में रखे हुए आभूषणों को भी लूट लिया। हत्यारों ने सलोनी के ससुर बजरंग बहादुर का कत्ल करने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा, मगर संयोग से वह बच गए और इस समय एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में भर्ती हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को आलाए कत्ल और लूटे गए सभी आभूषणों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना पार अभिषेक दीक्षित ने बताया कि देखिए, दिनांक 12-13 की देर रात्रि में एक थाना औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले गांव मियाँ चक्कापुरा वहां पर एक वारदात हो गई थी, जिसकी सूचना 13 अक्टूबर की सुबह पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक ही घर के 2 महिलाओं की गला काट करके और सर पे वार करके हत्या कर दी गई है, और एक जो उस घर में पुरुष थे उनको मारपीट से वधमरी स्थिति में उनको अस्पताल ले जाया गया है। तत्काल इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही वहां पर थाना औद्योगिक क्षेत्र और क्राइम ब्रांच की सभी टीमें और हमारी जो फील्ड यूनिट है, फॉरेंसिक यूनिट है, उन सभी लोगों को लगाया गया इसके अनावरण के लिए। और जो मजरूब हैं उनके ही चचेरे भाई के द्वारा 4 नामजद लोगों के विरुद्ध एक FIR कराई गई थी जो उसी गाँव के रहने वाले हैं, किंतु पिछले 2 दिनों की तफ्तीश में, पूछताछ में और साक्ष्य संकलन के क्रम में ये बात निकल के आई है कि जो मजरूब हैं उनकी पूर्व पुत्रवधू और उनके ही एक गांव के इनके पुत्रवधू के साथ ही इन दोनों लोगों द्वारा मिल करके इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो मोटिव रहा इस घटना का वो ये है कि जो कातिल हैं दोनों, उनमें से एक महिला की बच्ची अभी भी मजरूब के घर पर ही रह रही थी। उसकी बेटी अपने उसको लेने की, उसकी कस्टडी को लेकर के बातचीत चल रही थी, और उसकी अच्छी परवरिश हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, इस बात पे इन लोगों के बीच में अक्सर झगड़ा वगैरह होते रहता था। और इसी बात से कुपित होकर के जो महिला है उसने अपने एक साथी के द्वारा मिल करके इस जघन्य घटना को कारित किया, और घटना को कारित करने के बाद से इनके घर से जो आभूषण वगैरह ये लोग निकाल करके बक्से में से ले गए थे, उसे अपने बहनोई के यहाँ पे जो थाना घूरपुर का रहने वाला है वहाँ पे रखा था। आज इन सभी तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त सभी आला कत्ल और घटना के समय पे पहने गए जो भी इनके द्वारा वस्त्र थे वो सभी रिकवर करके, और जो घटना स्थल पे बक्से को तोड़ करके जो इनके द्वारा आभूषण वगैरह निकाल लिए गए थे वो सभी इनके पास से रिकवर कर लिया गया है। जो कातिल है सलोनी, उनकी जो बच्ची थी अंशिका, ये अपने दादा के साथ ही रहती थी। जिस रात वारदात हुई थी ये अपने घर में ही थी, अपने दादी बाबा के साथ ही सो रही थी। उनको कोई चोट नहीं लगना
और वहाँ पर जो हमने सर्विलांस के मदद ली थी, घटनास्थल पे घटना की रात, घटना के करीब समय पर इन लोगों की वहाँ पर मौजूदगी होना, और ये सभी इंगित कर रहे थे कि हो ना हो ये घर के ही किसी व्यक्ति का एक काम है। और इसमें जो एंट्री हुई थी वो छत के रास्ते हुई थी, क्योंकि कोई भी दरवाज़ा बाहर से नहीं खुला था। ये सब बताता था कि जो कोई ऐसा है जो घर के सभी रास्तों को और सभी कमरों को जानने वाला है, कौन कहाँ रहता है। और इसी क्रम में इन सभी क्लूज़ को एक साथ जब जोड़ करके देखा गया तो इस घटना का अनावरण किया जा सका है।